आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और ये पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए रहेगी कि ये अक्टूबर मंथ किस एनर्जी लेवल के साथ आपके पास आ रहा है, ठीक है। और ये जो अक्टूबर मंथ है ये हमें कैसी एनर्जीज, पॉजिटिव, नेगेटिव या क्या गाइडेंस हमारे लिए है, ठीक है। और ये अक्टूबर मंथ हमारी किस तरह की ब्लेसिंग्स, कौन सी हैप्पीनेस, ठीक है, गॉड की डिवाइन मैसेजेस भी लेंगे हम आपके लिए और गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बना के रखी हैं और इसमें मैंने ये मोरपंख रखे हैं। आप इसको इस तरह से भी चूज़ कर सकते हो। रेड कलर का मोरपंख है, ये गोल्डन कलर का और दिस थर्ड जो है सिल्वर कलर का। तो आप इसे कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हो मोरपंख से, ठीक है। और अगर आप मोरपंख से नहीं चूज़ करना चाहते तो हमारी फर्स्ट पाइल है ये क्राउन चक्रा का है। सेकंड पाइल जो है हमारी वो थर्ड आई चक्रा है और थर्ड पाइल जो है हमारी सोलर प्लेक्स चक्रा है, ठीक है। इसमें से भी आप चूज़ कर सकते हो। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ करें और अपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देखें जिसमें आपको आपकी एनर्जी लेवल इस मंथ का क्या रहेगा, आपकी ये अक्टूबर मंथ आपको क्या कहना चाहता है, क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस देना चाहता है, तो वो सब हम आप लेके चलेंगे। ओके डियर, तो चलिए हम अपनी पाइल के साथ मिलते हैं, फर्स्ट पाइल के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये रेड कलर का ये मोरपंख चूज़ किए या फिर ये क्रोन चक्रा से अपने सहस्त्र चक्रा जो हमारा होता है, क्रोन चक्रा होता है, उससे अपना जो है कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने पाइल 1 के साथ। मैं आपका ये मोरपंख यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ से कुछ कार्ड्स, मैंने कुछ ओरेकल कार्ड्स आपके लिए शफल करके रखे हैं और टैरो डेक से भी लेंगे आपके कार्ड्स। तो जो फर्स्ट कार्ड है हमें जो है आपके लिए है क्राउन चक्रा, सहस्त्र चक्रा जिसे भी हम कहते हैं। वो हमें आपके बारे में एक जो अक्टूबर मंथ की मेन एनर्जी लेवल, जो फोकस पॉइंट आपका रहेगा, जो फोकस पॉइंट रहेगा आपका किस लेवल में रहेगा, ठीक है। अलाउ द लाइट ऑफ द यूनिवर्स टू शाइन यू, ट्रस्ट इन योर इनर नॉलेज एंड गाइडेंस, स्पिरिट ऑलवेज लव्स सपोर्ट यू, ओपन योर सेल्फ टू द इंटेलिजेंस, प्योरिटी एंड ग्रेस ऑफ कॉन्शियस एंड रेजोनेट इन ऑल ऑफ इट्स पॉसिबिलिटी। ओके, ये आपका फर्स्ट कार्ड है। सेकंड कार्ड है हमारे पास वॉइस ऑफ ट्रूथ, जो हमें कहता है स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, ठीक है, रिलीज द फियर ऑफ परसेप्शंस एंड स्पीक योर ट्रूथ। ओके, चलिए थर्ड कार्ड है हमारा हार्मनी का, जो हमें ये कहता है यू आर एबल टू फील ए लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विथ एवरीथिंग, ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। आप नोटिस कर रहे होंगे कि सारे कार्ड्स एक के बाद एक जैसे मैसेजेस आपको देने जा रही हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, देखिए यहाँ पे अगर मुझे ये कृष्णा डेक से मैंने आपके लिए लिया था, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, ठीक है, हैव पेशेंस। ओके, ये भी देखते हैं, ये भी हमारा द एनर्जी अराउंड यू इज डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस, एरीज का कार्ड है हमारे पास। वो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। और ये कार्ड है हमारे पास, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। ओके, नेक्स्ट है डूइंग योर बेस्ट मीन्स टू टेक एक्शन, यू कैन हैव मैनी ग्रेट आइडियाज़ इन योर हेड बट विदाउट एक्शन अपॉन एन आइडिया देयर विल बी नो मैनिफेस्टेशन, नो रिजल्ट्स एंड नो रिवॉर्ड। ओके, तो डियर हम यहाँ से फर्स्ट कार्ड से लेते हैं आपका। तो आपका जो एनर्जी लेवल है ना डियर, वो ये ऐसा रहने वाला है कि इस मंथ आपको ना इस चीज़ की आपका ना यहाँ पे क्राउन चक्रा से हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके ये जो मंथ है ना, ये इस लेवल तक आपको, इस इंटेलिजेंस तक, इस चीज़ तक आपको लेके जाएगा जो कि आपको रियल एनर्जी पर अपने फोकस करने के लिए आपको जो है कहेगा। क्योंकि आपका जो मेन फोकस पॉइंट है, आपकी जो लाइफ है, उस लाइफ को देखते हुए जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके गॉड हैं जिन्हें आप मानते हो, उनकी तरफ से वो कहना चाहते हैं कि इस मंथ आप अपना एनर्जी लेवल पकड़ेंगे, अपना ये देखेंगे कि मेरा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए,
ठीक है। आप अपने क्रोन चक्रा पे आप इस मंथ पे ना आपको ना वर्क करना चाहिए, ठीक है। और ये आपको एनर्जी लेवल इस बार फोकस भी करेगा कि आप ये चीज़ करें, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको कहता है कि जो आपके अंदर की नॉलेज और गाइडेंस जो स्पिरिट्स द्वारा आपको दी जा रही है, ठीक है, उस लव को उसको ना आप फील करोगे, आपको ये समझ आएगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। क्यों मुझे यूनिवर्स क्या कह रहा है, मुझे मेरे स्पिरिट्स मुझे क्या कहना चाहते हैं, मेरी जो इंट्यूशन लेवल है या मुझे जो इनर कॉलिंग हो रही है वो मुझे क्या कहना चाह रही है, ठीक है। क्योंकि आपको ये जो ना आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आप अगर जब अपने उस इनर पावर से, उस इनर नॉलेज से, उस गाइडेंस के साथ जुड़ेंगे तो एक्चुअली आपको इस मंथ ये पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। जो आपका मेन फोकस जिस पॉइंट पे होना चाहिए ना, वो ये अक्टूबर मंथ आपको करने के लिए कहेगा, ठीक है। और वो एनर्जी लेवल भी आपको दिया जाएगा, स्पिरिट्स की गाइडेंस और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस मंथ ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर की जो मतलब जैसे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जब नेगेटिव पॉजिटिव होती है ना, तो उस चीज़ों की वजह से हम जो है कभी कभी इम्पेशंस हो जाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लिए क्या डिसीज़न सही रहेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ ये जो मंथ है ना, आपको मतलब जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, जो प्योरिटी है, जो इंटेलिजेंसी है, जो इनर नॉलेज है, इनर गाइडेंस है, बेसिकली आपको पॉजिटिविटी के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपका ये लाइफ पर्पस है कि आपको पॉजिटिव रहना है, और कितना भी हार्ड वर्क टाइम आए तो आपको फोकस खड़े रहना है कि मेरा जो सोल पर्पस है वो है पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना, पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करना, ना कि नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देना, और ना ही किसी फियर की वजह से, किसी डर की वजह से नेगेटिव रास्ते पे चले जाना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे फियर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ना मतलब आपसे ना आप किसी को अपना सच बताना भी चाहते हो तो आप बोल नहीं पाते, ठीक है। आपके अंदर कुछ फियर्स हैं, डर हैं, वो चीज़ें ना ये मंथ ना आपको फोकस करेगा, अपने ऊपर फोकस करने को कहेगा, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करने को कहेगा। और कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा, जैसे कि आप कोई काम करते हैं, ठीक है, अपन वर्क करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई चीज़ ऐसी करते हैं जिसमें आपका आइडिया जो है ना एक कहा जा रहा है कि आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि इस मंथ आपको पता चलेगा कि आप बहुत यूनिक हो, आपके आइडियाज़ बहुत यूनिक है। हो सकता है कि वो आइडिया आपका एक बार फेल हो, किसी आपने कोई बिजनेस कुछ भी किसी चीज़ को लेके एक आइडिया क्रिएट किया, उसके लिए आपने कुछ अपना बिजनेस ओपन किया या कुछ भी ऐसा किया, तो वो लोग आपको मतलब आपको जो है ना उसमें आपके अपने या आपके आसपास वाले आपको सपोर्ट ना करें, ठीक है, या वक्त आपको सपोर्ट ना करे। लेकिन याद रखें कि आपका दृढ़ खड़े रहना, आपका अपने ऊपर विश्वास करना, अपने अंदर के फियर्स को ख़त्म करना ही इस आइडिया को आगे जाके बहुत बड़ी मतलब एक हार्मनी और एक सक्सेस को वो क्रिएट करेगा। तो आपको ये जो अक्टूबर मंथ है ना, ये बेसिकली दृढ़ खड़े रहने को कह रहा है कि अपने आइडियाज़ पे, अपने वर्क प्लेस में या कहीं भी आपको कोई फियर्स है मन में कि मैं ऐसा बोलूँगा तो मुझे आगे से ना ही मिलना है, मैं कुछ अपने दिल की बात करने जाता हूँ तो मुझे आगे से ना ही होता है, तो आपको दृढ़ खड़े रहने को कहा जा रहा है, अपने आइडियाज़ पे विश्वास करने को कहा जा रहा है, फेथ करने को कहा जा रहा है, अपने अंदर की इंटेलिजेंस, उस नॉलेज को फेथ करने को कहा जा रहा है, ट्रुथ के साथ जुड़े रहने। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखो ये भी कहा जा रहा है कि यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। मीन्स कि हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे सोल पर्पस हो, ऐसी कोई लाइफ पैटर्न हो, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि उनका कुछ सोल पर्पस इस तरह से हो जो बड़ा यूनिक सा है, बड़ा डिफरेंट सा है। तो वो हो सकता है स्टार्टिंग में लोग आपको अप्रिशिएट ना करें, बट आपको दृढ़ खड़े रहना है। ये अक्टूबर मंथ आपको सिखाएगा दृढ़ खड़े रहना और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना कैसे है। पेशेंस रखें, आपका ये आइडिया ज़रूर वर्क करेगा और आपके अंदर की ये जो पेशेंस है और दृढ़ खड़े रहने की जो शक्ति है, ये आने वाले समय में सक्सेस को बता रही है। चाहे वो किसी भी है, चाहे आप
एक नॉर्मल घरेलू वुमेन क्यों नहीं हो, क्योंकि एक हार्ड वर्किंग वुमेन है जो अपने घर को बस संभालती हैं, लेकिन उसका भी अगर आपके रिलेटिव्स, आपके पार्टनर आपकी चीज़ को नहीं सुनते तो उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा। बस आपको दृढ़ खड़े रहने की ज़रूरत है, अपने उस यूनिक आइडिया पे विश्वास करने की ज़रूरत है, और अपने अंदर की जो इनर नॉलेज है, जो स्पिरिट्स द्वारा आपको दी जा रही है, इंट्यूशन द्वारा दी जा रही है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है, हार्मनी भी आपकी लाइफ में है, बैलेंस्ड कनेक्शन भी है। ठीक है, यहाँ पे जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और उस बात पे एक्शन नहीं लेंगे, तब तक चीज़ें आपकी, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है, वो यूनिकनेस है, वो गाइडेंस है, वो इंटेलिजेंसी है। उस इंटेलिजेंसी से हम आपको मिला रहे हैं, आपकी पावर हमें आप बता रहे हैं, और आपको ये अक्टूबर मंथ आपके अंदर के फियर ख़त्म करके अपनी उस इंटेलिजेंसी, उस काबिलियत पे भरोसा करना सिखा रहे हैं। तो एक्शन आपको लेना है, आपको डरना नहीं है, आपकी इनर वॉइस सुननी है। ठीक है, ट्रस्ट योरसेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको पेशेंस रखना है, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। हैव पेशेंस। देखो, मतलब हर कार्ड एक ही चीज़ बता रहा है, डूइंग योर बेस्ट मीन्स टू टेक एक्शन। यू कैन हैव मैनी ग्रेट आइडियाज इन योर हेड, बट विदाउट एक्शन अपॉन एन आइडिया देयर विल बी नो मैनिफेस्टेशन, नो रिजल्ट्स एंड नो रिवार्ड। तो ये जो अक्टूबर मंथ है ना, बेसिकली एक्शन ला रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, वो एक्शन जो आप हमेशा डरते हैं, आप करते नहीं थे अपने लिए, तो आप इस अक्टूबर में देखोगे कि आपका एनर्जी लेवल आपको इतना मोटिवेट कर रहा है कि आपको एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आपका खुद का ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। तो जब आप ये एक्शन लोगे तो आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपकी हार्मनी, आपकी सक्सेस भी यही इसी के बाद अवेलेबल है। ठीक है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे जो भी आपका, अगर आप पार्टनर को लेके देख रहे हैं चीज़ें, या आपको ऐसा लगता है कि अभी तक मेरी मैरिज नहीं हुई तो क्या है, तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये अपने आप समय के साथ अनफोल्ड होंगी। किसी भी चीज़ को ऊपर, इस लव रिलेशनशिप के ऊपर अभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो मंथ है ना, आपका इतना सारा एनर्जी लेवल आप फील करोगे, जो आपको लगेगा मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, पर आपको करना है। आपको करना क्या है? आपको एक्शन लेना है। ये अक्टूबर मंथ आपको कह रहा है कि उस एनर्जीज़, ये जो एनर्जीज इतनी स्पिरिट्स द्वारा, डिवाइन द्वारा आपको भेजी जा रही हैं, उस एनर्जीज़ को पकड़कर आपको एक्शन लेना है। अभी आपको लव रिलेशनशिप से थोड़ा सा ब्रेक लेना, ब्रेक इन द सेंस कि आपको उसको समय के साथ वो चीज़ें अपने आप, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चीज़ें मैसी हो रही हैं, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको उस जगह को छोड़कर अभी अपने करियर और अपनी जो बाकी चीज़ें हैं उस पे ध्यान देना है, ताकि आप वहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। क्योंकि ये मंथ आपके लिए बैलेंस लेके आ रहा है। बस आपको उस जो एनर्जी लेवल है ना, उसको एक्सेप्ट करना है और अपने लिए एक्शन क्रिएट करना है। जो भी आप एक्शन होगा ना आपका, वो आने वाले समय के लिए आपको वो एनर्जी लेवल, अगर आपके पास मनी नहीं है तो मनी के थ्रू आपको एनर्जी आएगी। आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है तो वो ट्रस्ट बढ़ा जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको अचानक से लगेगा कि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट हो गया है। कुछ भी ऐसी चीज़, सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट मिलेगी आपको। ठीक है, वो जो भी एनर्जी लेवल आपकी लाइफ में आता है ना, तो उससे आप एक्शन करोगे। जो वो एक्शन आने वाले समय में आपके लिए एक हार्मनी को लेके आएगा, एक हैप्पीनेस, और एक कहते हैं ना, मतलब बहुत अच्छी लाइफ को क्रिएट करने की एक शुरुआत है ये अक्टूबर मंथ। ठीक है, उस एनर्जी लेवल को आपने लेना है। तो भी लव रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है वो अपने आप समय के साथ अनफोल्ड होगी। ठीक है, अभी इस सिचुएशन में आपको और मैसी करने की या और घुसने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो डिवाइन विद फ्लो, मतलब उसको चलने दे। जैसा भी आपको डिवाइन ने आपके लिए किया है ना, जो वो चीज़ें, उसको फ्लो विद डिवाइन चले आप। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके टैरो डेक से कि क्या कहता है अक्टूबर मंथ आपके लिए। बेसिकली जो पाइल 1 है, जिन्होंने भी रेड कलर का ये मोरपंख चूज़ किया है या फिर क्रोन चक्र से आपने चूज़ किया है, आपका एनर्जी लेवल इस समय अक्टूबर मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको कुछ एक्शन करने को कहेगा, तो आपको वो एक्शन करने हैं, क्योंकि वो आने वाले समय में आपके लिए वो सक्सेस और ग्रोथ को बता रहा है। ठीक है, वही चीज़, वही एक्शन जो है ना, आपको बहुत सारी
आपकी लाइफ में हार्मनी और बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपसे मैं ये जो अक्टूबर मंथ है पाइल मंथ के लिए करियर में, लव रिलेशनशिप में, हेल्थ में, स्पिरिचुअल लेवल में क्या ग्रोथ ला रहा है, क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है और क्या गाइडेंस ला रहा है। ठीक है, डेक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा पकड़ने में मुझे। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे लिए एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड कार्ड है हमारे लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड ये पहले भी आपको के गिरा था नीचे तो मैंने इसको वापस अंदर किया। तो जिस कार्ड ने आना होता है ना वो दोबारा से भी आ जाता है। ये कार्ड आपके लिए 2 बार गिरा है। ठीक है, और ये है हमारा नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो खुद की सेल्फ वर्थ कराएगा, इंडिपेंडेंट होने को कहेगा, आपको अकेले भी जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है वो कहेगा, आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिससे आप अपने आप पे भी अपना एक। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, होप ये कार्ड आपको सारे दिख रहे हैं। ओके डियर, तो अभी क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना उनकी करियर में काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है, हो सकता है मनी इशू कुछ आपके लिए चल रहा है, मनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि अक्टूबर मंथ आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, वो एनर्जी लेवल लाएगा जिससे आप अपने जीवन में एक्शन कर सको। मीन्स कि अगर आपके पास मनी नहीं है तो मनी का क्रिएट होना, फिर आप उस मनी से आगे अपने बारे में, बिज़नेस के बारे में उसको फैलाना या कुछ भी, उस बिज़नेस को आगे कैसे करना है, उस मनी का क्रिएट किया जाएगा, उस एनर्जी लेवल का, उस सपोर्ट का, वो किसी भी आपको मिल सकती है इस अक्टूबर मंथ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि कितना भी मनी आ जाए ना, जैसे तो ऐसे लगता है जैसे कि वो मतलब जैसे पैसा आ भी रहा है ना तो कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मनी आती है या मे बी आपको किसी से आपने उधार लिया है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं कि वो मनी आपकी जो है ना, जैसे होता है ना इंस्टॉलमेंट्स देनी है, किसी से आपने पैसा उधार लिया उसको देना है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो एनर्जी लेवल आता भी है लेकिन उसके साथ बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। ठीक है, तो ये मंथ जो है ना उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने की आपको अपॉर्चुनिटी देगा, जहाँ आपको सेल्फ लव करना है। देख, मैं आपको बार बार यहाँ पे भी बोल रही थी, और ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये भी हमें एक्शन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे आपको एक्शन करना है, एनर्जी लेवल जो आ रहा है ना उसको लेना और बस मतलब वहीं की वहीं उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, हमें एक्शन करना। अगर आप एक्शन करते हो, अब क्योंकि क्या है ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी का एक अलग पार्ट रहेगा लाइफ का, तो आपको अपनी लाइफ के उस हिस्से पे लगाना है कि कहाँ आपका एनर्जी लेवल मैनिफेस्ट हुआ है और किस रूप में हुआ है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी तो आपको हेल्थ एकदम से वो मेडिसिन जो है आपको मिल जाएगी और एकदम आपको हेल्थ जो है बहुत अच्छे से आप ठीक हो जाओगे, और उसको आपने एक्शन क्रिएट करना है। मीन्स अब आपकी हेल्थ ठीक है, अब आपको अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचना है और आगे बढ़ना है जीवन में। पैसे की दिक्कत थी तो पैसे का अरेंज करना, उस पैसे से कैसे आगे पैसा बढ़ाना है, कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे करियर को आगे ले जाना है, कोई जॉब, कैसी भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो रही है तो उस पर आपको एक्शन करना है। ठीक है, आपको बैठे नहीं रहना, उस एनर्जी को लेके बैठना नहीं है, तो आपको एक्शन करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं। जैसे ये 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वांड्स, ये दोनों ये चीज़ें बताती हैं जो आने वाली लाइफ में आपके लिए प्रॉस्पेरस, हेल्दी, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो हेल्दी भी मुझे बता रहे हैं कि आपका हेल्थ इशू जो है वो सॉल्व होंगे। और यहाँ पे कुछ मेरे को व्यूअर्स ऐसे भी लग रहे हैं जो स्पिरिचुअल यात्रा करना चाहते हैं, मीन्स कि वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका एक मोटिव है आगे बढ़ने का, चाहे वो मेडिटेशन करते हैं या वो आगे कुछ अपनी चीज़ों को ऐसी लाइन में है कि जिसे उनको अपना स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाना है। तो एक स्पिरिचुअल यात्रा भी मुझे दिख रही है।
ठीक है। ये स्पिरिचुअल यात्रा हो सकता है किसी आप तीर्थ स्थान पे जा रहे हो और वहाँ जाके आप अपनी कुछ विश थी आपकी, वो आप पूरी कर रहे हो कि मुझे जाना है बड़ी देर से वहाँ, या कोई स्पिरिचुअल यात्रा। कभी कभी हम मेडिटेशन द्वारा भी स्पिरिचुअल यात्रा करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ, अपनी एनर्जीज़ के साथ मिलते हैं, ठीक है। कॉस्मिक, जिसमें कहते हैं ना कॉस्मिक एनर्जीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपके लिए आ रही है यहाँ पे। करियर में आपकी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं। बाकी आपको एक्शन लेना है। जो मेन ये जो मेरे को अक्टूबर मंथ पाइल 1 के लिए कह रहा है ना, वो है एक्शन के बारे में कह रहा है। तो मैं आपके लिए करियर के लिए एक कार्ड और लेना चाहूँगी कि अक्टूबर मंथ में क्या कहता है पाइल 1 वालों का करियर कैसा रहेगा। जो भी करियर को लेके ज़्यादा मतलब इम्पल्सिव हो, ज़्यादा उनको देखना है, देखते हैं कि ये जो अक्टूबर मंथ है आपके करियर को लेके आपको क्या कहना चाहता है। चलिए हम ये कार्ड लेंगे नहीं, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लग ही रहा था। तो आप जो अभी तक एक नेगेटिव एनर्जी में फंसे थे ना, बहुत सारा आपको उधार देना, लोगों को लोन ले रखा है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपके बिज़नेस में आपको ब्लॉकेजेस हो गई थी, पॉज मोमेंट आ गया था, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी, मनी की बहुत सारी इशू आ रहे थे। तो यहाँ पे एक जो चैरियट कार्ड है ना, वो मुझे यही बता रहा है, एक विक्ट्री की तरफ बता रहा है। चैरियट में मीन्स कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आना अपनी लाइफ में, ऐसे रास्ते खुलना जहाँ से आप अपने जीवन की एक शुरुआत करोगे और जीत की मुकाम तक पहुँचोगे। जो आपका स्ट्रगल पॉइंट था ना, यहाँ पे मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ये अक्टूबर मंथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में करियर वाइज आपको काफ़ी रेजोनेट करेगा, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ना कुछ ऐसी सक्सेस की तरफ ले जाएगा जहाँ से आपको एक आहा मोमेंट का एक रिलैक्समेंट आपकी लाइफ में आएगी, जो काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो डियर, ठीक है। ये कुछ व्यूअर्स के लिए काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है करियर को लेके। तो आपको यहाँ पे एक कहते हैं ना एक जीत के पड़ाव की ओर मूव करना, तो करियर मुझे ऐसा कह रहा है, ठीक है। काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज मुझे आपको करियर को लेके आ रही है, वहाँ से आप निकल रहे हो और वो जीत की तरफ जा रहे हो, विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, ठीक है डियर। तो लव रिलेशनशिप में भी ऐसा है कि आपको यहाँ पे पहले सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है। खुद की करियर के बारे में, खुद के अपने बारे में, अपने आप को जैसे होता है ना, थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी की तरफ केयर कीजिए, अपने बालों का ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, अपने साथ अपनी केयर नहीं करते हो, तो ये मंथ आपको सेल्फ कर जो केयर है ना, वो सिखाएगा। और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे डियर फील हो रही है। अगर आप स्पिरिचुअली देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप ऐसे एक्शंस लोगे। अगर अभी तक आप मेडिटेशन का सोच रहे थे तो आप करना शुरू कर दोगे। अभी तक कुछ पूजा, कोई ऐसी आप नियम स्टार्ट करना चाहते थे पर नहीं हो पा रहा था, तो इस अक्टूबर मंथ में आप फील करोगे कि आप हेल्दी हो, कहीं ना कहीं आपको दूसरी चीज़ों से रिलैक्स मिला है। तो अब आप स्पिरिचुअली जो है अपने आप को ग्रो करोगे और स्पिरिचुअली यात्रा की तरफ निकलोगे, ठीक है। और करियर में भी आपकी विक्ट्री आ रही है। लव रिलेशनशिप में बेसिकली आपको अभी सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है, तो आपको सेल्फ लव करना, और उसको कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी इनर वॉइस अपनी सुने, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी सेल्फ लव करें, समय उसको जो है ना गो विद फ्लो चले। लव रिलेशनशिप को जो भी डिवाइन कर रहा है आपके लिए, आप उसको चलने दें, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अभी बाकी चीज़ें जो हैं उन पे आपको ध्यान देने को कहा जा रहा है। और ये अक्टूबर मंथ उसी एनर्जी लेवल को लेके आया है। और आपको याद रखना है कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपको इसीलिए नहीं दी जा रही है कि वो एनर्जीज़ बस लेनी है, बस आपको वहाँ पे आप एक्शन के मूड में रहने चाहिए। आपको गाइडेंस के तौर पे अगर मैं पाइल 1 देखूँ ना, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको एक्शन के मूड में रहना है, कि जैसे ये चीज़ हुई तो मुझे अब क्या एक्शन करना है।
जो आप बड़ी देर से आप सोच रहे थे ऐसा हो तो मैं ऐसा करूं, तो वो ऐसा हो रहा है, अब आपको वैसा करना है, एक्शन में लाना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी यूनिकनेस पे ट्रस्ट करना है, तो सक्सेस, हार्मनी, सारी चीज़ें, ग्रोथ, सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे सेल्फ लव की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है डियर, ये थी अक्टूबर मंथ की पाइल 1 की रीडिंग। होप रीडिंग आपको रेजोनेट की हो। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये गोल्डन कलर का मोरपंख या फिर अपने थर्ड आई चक्रा से ये पाइल चूज़ की है, तो चलिए देखते हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या कह रहा है। ठीक है, अक्टूबर मंथ आपके लिए किस लेवल की एनर्जी लेवल लेके आया है, आपके करियर में, आपके लव रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में। ठीक है, एनी अदर पार्ट अगर आपकी कोई एनर्जीज आती है सामने तो वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल लेवल में हम सारी चीज़ें देखने की कि मेन फोकस पॉइंट आपका क्या रहेगा इस अक्टूबर मंथ में, एंड आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारा जो थर्ड आई चक्र का आपने चूज़ किया होगा। सो लाइक एन ईगल टू फाइंड क्लियरिटी, थिंग्स are not always they seem. See the beauty and the gift in everything. Pay attention to the that are gifted to you in life and through your imagination. ठीक है, dare to dream and create a vision for your life. You are the creator of your own reality. Okay. सेकेंड कार्ड है साइकिक इनसाइट का। थर्ड जो है वो आपको कहता है कि योर ओन बॉडी इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एंड इफ़ यू हॉनर योर बॉडी एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। प्रैक्टिस गिविंग लव टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। दिस विल प्लांट सीड्स ऑफ लव इन योर माइंड एंड व्हेन दे ग्रो यू विल लव, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी इमेंसली। ओके, ये कृष्णा के डेक से हमने लिया है कार्ड। ये है डेथ का। चलिए इसको भी हम देखते हैं बाद में। ओके ओके ओके, ये आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए जो प्लेफुलनेस का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा ड्रीम्स का। ये है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का, मैस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन। ओके, और ये है कोऑपरेशन का कार्ड। इन योर क्वेस्ट ऑफ मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज वैल्यू। और ये हमारा सैटर्न का कार्ड है, शनि का कार्ड है। ठीक है, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंज टू गेन विजडम। ओके ओके, चलिए ये जो हमारा जो सेकंड पाइल है ना, यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि जो आपकी मेन एनर्जी लेवल रहेगा ना, वो रहेगा कि साफ साफ दिखना। जो अभी तक धुंधला था ना, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, तो ये अक्टूबर मंथ ना आपको साफ साफ क्लियरिटी, वो बादल हटेंगे, वो क्लाउड्स जो है ना वो छट जाएंगे। आपको ऐसा दिखेगा साफ साफ कि मुझे अब करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे किसी को जो ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट्स हैं उनको पहचानना है। ठीक है, और ये उनको एक्चुअली ये जो अक्टूबर मंथ है ये आपको बताएगा कि जो भी तुम्हारी लाइफ में हुआ है या आगे जो क्रिएट होगा वो आप ही के द्वारा, तुम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने में वो आप ही का एक हाथ रहा है। चाहे वो पास्ट की पेनफुल कुछ एनर्जीज रही हैं या फिर आने वाला फ्यूचर भी आप ही के हाथ है। ठीक है, ये जो जब आपका थर्ड आई चक्रा खुलेगा ना, तो आपको सारी चीज़ें जो क्लाउड्स हट जाएंगे और सारी क्लियरिटी साफ साफ दिखेगी ना, तब आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है ना वो अपने आप क्रिएट होंगी, जो आपको ये बताएंगी कि योर थर्ड आई इज़ ओपन। देखो ये भी थर्ड आई का ही कार्ड है और यहाँ पे भी थर्ड आई की साइकिक इनसाइड की बात की। योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ना जैसे किसी को सच्चाई का अनुभव होना, चीज़ों को क्लियर देख पाना, जो अभी तक उनको समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, वो क्लियरिटी से दिखना। ठीक है, थर्ड आई चक्रा डियर यहाँ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है इस मंथ में।
तो अभी हो सकता है कि इस अक्टूबर मंथ में आपको, या फिर अभी सितंबर एंडिंग से भी हो सकता है आपको ऐसी एनर्जीज का फील होना शुरू हो जाए। कुछ ड्रीम्स द्वारा कुछ ऐसे साइन होंगे, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे सपने भी आपको आ रहे होंगे जहाँ से आपको कुछ चीज़ें बड़ी अजीब लग रहा होगा कि सपने का क्या मतलब है, इसका क्या ये मुझे क्या कहना चाहता है, ये जो भी मेरे को ड्रीम आया है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज भी आपको फील होंगी। तो ये जो है ना, कहीं ना कहीं जो है ना, अ, आपको ना ये आपको ना मतलब एक्चुअली क्लियरिटी मिलेगी आपके अंदर। एक जैसे कहते हैं ना, मैस्कुलर और फेमिनन एनर्जी जो होती है ना, फेमिनन एनर्जी मुझे यहाँ की बड़ी स्ट्रांग लग रही है। मैस्कुलर एनर्जी जो है ना, वो अपने आप की कनेक्शन में आएगी, ठीक है। जो कि नो मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे एनर्जी लेवल की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अगर आपके अंदर की मैस्कुलर एनर्जी अभी तक गायब थी, मीन्स अपनी केयर करना, आगे बढ़कर बात करना, अपनी चीज़ को, अपनी अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपने विचारों को, अपनी सोच को हॉनर देना, अब डर का सामना करना, ठीक है, चीज़ों को क्लियरिटी लेना, एक अपनी फैमिली और ख़ुद को एक प्रोटेक्शन देना, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना आपको फील होंगी, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरह से खुद से प्यार करना है, अपनी फैमिली को ग्रो के लिए मुझे क्या करना है, और किस तरह से अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट को अर्न करना है। ये सारी चीज़ें आपको ना ये मंथ में ना सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हुआ है काम। और अगर मैं आपको देखूँ तो आपके बर्थ चार्ट में आपका जो सैटर्न शनि है ना, वो ये वर्क कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी पेनफुल मोमेंट में भी शायद रहे हो, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि जैसे ना जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, जैसे कोई एक हिस्सा आपका ना वहाँ रह गया है। तो आपको ना जैसे काफ़ी पेन के बाद एक अच्छी मतलब कहते हैं ना, एक एक काफ़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप इस एनर्जी तक पहुंचोगे, जब जाके आपको क्लियरिटी और क्लाउड क्लियर होंगे, सारी क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअली मुझे करना क्या और क्या है, मेरी क्यों हो रहा था मेरे ये साथ ये सब, और क्या मुझ में कमियां हैं, और क्या मेरे साथ सिचुएशन ऐसी क्यों बन रही थी, या दूसरे भी अगर मेरे साथ कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, चाहे आप रिलेशनशिप में ले लो, करियर में ले लो, या फिर आप अपनी बॉडी को लेके परेशान थे, हेल्थ इशू थी आपको, तो आपको इस तरह से ये जो आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चला है ना, जो कि काफ़ी पेनफुल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो डेथ कार्ड है, यहाँ पे कह रहा है कि फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इंटरनल जर्नी, ठीक है। ट्रस्ट, जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे, डेथ एंड अर्निबिलिटी, मीन्स कि आपको ना ये नहीं सोचना कि पास्ट में इतना मैंने गंवा दिया, ये हो गया मेरे साथ। आपको ये जो पीछे आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है ना, आप उस एनर्जी में हो कि आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, या बहुत सारा पैसा, या बहुत सारा जॉयनेस और सैडनेस एक बराबर जैसे आपको फील होगा। मीन्स कि आप इतने, आपने उस लेवल को, उस दर्द को उस लेवल से पार किया है कि आपके लिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत इजी है। अब आप उस पोजीशन में हो। ये जो अक्टूबर मंथ है ना, ये बेसिकली आपको अपनी एनर्जी से मिलाने के लिए आया है, ठीक है, कि आपका पूरी क्लाउडी जो चीज़ें थी ना, वो सारी क्लियर हो जाएंगी, इल्यूजन्स दूर हो जाएंगे, थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा, साइकिक एनर्जीज आपकी एकदम, इंट्यूशंस लेवल बढ़ जाना, ड्रीम्स आना, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को पहचानना, ठीक है, और जीवन में आगे एक्शन लेने के लिए रेडी होना, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना, अपनी दी हुई गॉड की उन चीज़ों की जो आपको ग्रेटफुल होना है, जो कि आप पास्ट का हमेशा सोचते थे, मेरा ये चला गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो चीज़ों को छोड़कर जो आपके पास है उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। और अगर हम बात करें आपके लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप में ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको जो है ना, ये मतलब आपको ना, जैसे अभी तक ना इस एनर्जी को ना, आपके पास अगर कहीं मैरिज भी है या आपका पार्टनर अवेलेबल भी है, तो उस एनर्जी में आप खुश नहीं थे, तो अब जो है उस एनर्जी से आप जो है ना एक सेटिस्फेक्शन फील करोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आप उस एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हो,
वो अपने आप ही वो कुछ ऐसी एनर्जी लेवल होगा कि वो जब कहते हैं ना कि पूरा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो वो चीज़ें शाइन करती हैं, तो आप उस रिश्ते को भी ना आप जियोगे जो अब तक नहीं जी पा रहे थे, उस रिश्ते को जियोगे। ठीक है, क्योंकि अब जो आपके क्लाउड्स हैं वो हट चुके हैं। ठीक है, इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एक्सपीरियंस हैज वैल्यू। ये जो भी आपके साथ हुआ है ना, यहाँ पे देखो आपका ना बार बार एक ही कार्ड, मतलब बहुत ही सिंक्रोनाइजेशन इतनी अच्छी है कि मुझे कह रही है कि ये मंथ आपको रियलाइज़ कराएगा कि जो भी हमारे जीवन में घटता है या जो भी एक्सपीरियंस हम लोग अपनी लाइफ से लेते हैं उसका एक अपना वैल्यू है, चाहे वो सॉरो है चाहे वो जॉय है। क्योंकि जो हमारा सैड मोमेंट भी आता है तो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ हमें लेसन्स देता है, ताकि आने वाली लाइफ में हम अपनी अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकें। तो बेसिकली ये जो अक्टूबर मंथ है ना, आपको क्लियरिटी देगा सारी कि क्यों मेरे साथ हुआ, अब मुझे आगे क्या करना है और मुझे आगे रिश्तों को निभाने के लिए क्या करना है, मेरे खुद के पर्सनल रिश्तों में मुझे आगे क्या करना है। आपको ड्रीम्स भी होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ड्रीम्स में भी दिखाई जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ना सैड नहीं रहना। अब आपने ना इतना विस्डम ले लिया है अपनी पास्ट की तकलीफ़ों से, पेन से, दर्द से, उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से इतनी एनर्जी, इतना विस्डम गेन कर लिया है जिससे आपको ये समझ में आ गया कि जॉय एंड सॉरो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सौरव है तो जॉय भी अवेलेबल है, अगर जॉय आपकी ज़िंदगी में है तो सौरव भी कहीं ना कहीं आपको टकराएगा। तो आप इन चीज़ों को समझ चुके हो, आप पास्ट की एनर्जी से बाहर आ चुके हो, आप समझने लगे हो कि बेसिकली ज़िंदगी क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है और लाइफ में ये सब होता है, रिश्तों को कैसे निभाना होता है, रिश्तों को कैसे चलाना होता है, कैसे उनसे एक्सपीरियंस से जीवन को आगे लेते हैं। ये एक समझ, एक क्लाउडीपन जो है ना आपके जीवन से हट रहा है इस अक्टूबर मंथ में दिया, जो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं सेकंड पाइल के लिए फील हो रहा है। मीन्स एकदम क्लियरिटी आ रही है, एकदम थर्ड आई जो चक्रा ओपन हो रहा है, ऐसा कि पावर्स, आपकी इंट्यूशन आप क्लियर सुन पा रहे हो, जो कि आगे आप कंफ्यूज हो जाते थे। इंट्यूशन तो आपको पहले भी होती थी पर आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि ये मेरी इंट्यूशन है कि मैं सोच रहा हूँ। तो अब आपको क्लियरिटी मिलेगी इस अक्टूबर मंथ में, क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मेरी इंट्यूशन है और मैं पकड़ पा रहा हूँ और एक्चुअली ये मुझे करना है, ये मेरी क्लियरिटी है। ठीक है, चलिए टैरो डेक से और देखते हैं आपके लिए क्या कहता है ये मंथ अक्टूबर में। आपको अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना है। उन ड्रीम्स को अगर समझ में नहीं आता है तो उसे एक डायरी पे लिख लें और जब आप उसको बार बार देखोगे तो अपने आप वो चीज़ें समय के साथ समझ में आ जाएंगी कि ये ड्रीम क्या कह रहा था मुझे। ठीक है, क्योंकि ड्रीम्स काफ़ी व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स आपको आएंगे और आप जहाँ से आपको आपकी एनर्जी लेवल, बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी भी मिलेगी ड्रीम के। ये मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल लग रही है, जिन्होंने अपने जीवन में पेन, दर्द, दुख, तकलीफ़ें, लाइफ के एक्सपीरियंस से ना बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और मुझे काफ़ी व्यूअर्स के लिए ऐसा लग रहा है कि इनका बर्थ चार्ट में या में इनका नंबर खुद का 8 या लाइफ पाथ नंबर इनका 8 हो सकता है। इन्होंने अपने जीवन में इतना एक्सपीरियंस लिया है, इतने दर्द को फील किया है, तकलीफ़ों को फील किया है। आप काफ़ी डिपेंडेबल थे कि मुझे जैसे कुछ भी काम करना है तो मुझे मेरे पार्टनर की ज़रूरत है, या मेरे फादर या मेरे मदर, मेरे भाई या मेरे बहन, मुझे किसी की सपोर्ट की हमेशा आपको ज़रूरत रहती थी। इवन कि दिस मंथ आपको ये बताएगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर ही सारी पावर्स हैं और आप अपने जीवन में अकेले भी आगे बढ़ सकते हो। आप उस एनर्जी लेवल को आपने क्रिएट किया है, आपने सारे पेन को, दर्द को, तकलीफ़ों से समझा है, आपके अंदर एक विस्डम का क्रिएट हुआ है। वो विस्डम जो है कमाल करेगा इस अक्टूबर मंथ में, आपको अपनी एनर्जी लेवल से बताएगा। आपको सारी चीज़ें जो है ना अक्टूबर मंथ में साफ क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पाइल मुझे काफ़ी दिख रही है, ये स्पिरिचुअल लेवल से काफ़ी ग्रोथ कर रही है। मुझे ईगल का साइन बार बार दिख रहा है यहाँ पे, ओम ओम जैसे किसी का दिख रहा है, जैसे ओम का जो सिंबल रहता है ना, मुझे बार बार आंखों के सामने आ रहा है। मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पाइल के अंदर स्पिरिचुअल यात्रा, कॉस्मिक यात्रा, मतलब कुछ तो मतलब ऐसी एनर्जीज़ का फील करोगे जो कि हाई पावर्स एनर्जीज़ रहती हैं, जो हाई लेवल की। मुझे पता है ये बात बहुत कम व्यूअर्स को रेजोनेट करेगी, बट ये एनर्जी लेवल मुझे बता रहा है। और अगर आप अभी स्टार्टिंग पीरियड में भी हो ना, तो आप इस एनर्जी तक बहुत जल्दी चले जाओगे। अगर आप बहुत छोटे हो, छोटी एज के हो और इस पाइल को देख रहे हो, तो आने वाले समय में आपकी स्पिरिचुअल लेवल बहुत बढ़ने वाला। आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपको ना जैसे कोई बात कर रहा है, आप समझ जाते हो कि आपको ये क्या कहना चाहता है और किस इंटेंशन से मेरे पास आया है, उसका क्या मोटिव है मेरे पास आने का, इसका पॉजिटिव इंटेंशन है, आने वाली बात को पहले ही रियलाइज़ कर लेना, समझ लेना। आपकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है, मुझे यहाँ लग रही है। आपके हेल्थ इशू थे ना, वो हेल्थ इशू से भी ना आप बाहर निकल रहे हो और अपनी विल पावर से, अपनी स्ट्रॉन्गनेस से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, जैसे कि एकदम एक ऐसी एनर्जी का अनुभव करना कि जैसे आप में एक काफ़ी पावरफुल हो। और करियर वाइज भी मुझे आपका ना नेम फेम बढ़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई गुरु की भूमिका आप निभाते हो, टीचर हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हो या मोटिवेशन क्लासेस लेते हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस जगह पे नेम फेम मिलना, ठीक है, उस जगह पे रिस्पेक्ट, एक ओदा, एक कहीं ना कहीं ये अक्टूबर मंथ आपको अपनी उस एनर्जी से मिलाएगा कि एक्चुअली आप किस चीज़ के लिए बने। ठीक है, स्पिरिचुअल यात्रा बहुत आ रही है, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा आप कर चुके हो एक्चुअली। आपको यहाँ पे एनर्जीज फील होंगी अपनी साइकिल, आपको पता चलेगा कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसी डिवाइन द्वारा, स्पिरिट्स द्वारा आपको साइन भेजे जाएंगे, कुछ एनर्जीज आपको फ्लो की जाएंगी आपकी तरफ, वो आपको मिलेंगी। ठीक है, मैं यहाँ से लव रिलेशनशिप का आपका थोड़ा सा और देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लव रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी मुझे क्लियर नहीं कहा जा रहा है। मैं और थोड़ा सा क्लियरिटी लूँगी। हमारे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लव रिलेशनशिप की क्लियरिटी चाहिए मुझे कि अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, मैंने आपको फर्स्ट ही आपको बोला कि यहाँ पे काफ़ी सारी क्लियरिटी आ रही है आपको। तो ये आपके लव रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ आ रही है कि आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसी इल्यूजन्स हैं, या आपको कुछ ऐसे उनके प्रति या उनको आपके प्रति कुछ इल्यूजन्स हैं, या कुछ भी शक है, डाउट्स हैं, वो सब क्लियर होने वाले हैं इस अक्टूबर मंथ में। डिवाइन आपको क्लियरिटी दे रही है और आप एक नई यात्रा की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक नेगेटिव रिलेशनशिप से निकलकर एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। रिलेशनशिप की हम बात करें ना, तो या तो आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में हो तो वहाँ से निकलकर आप इस पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, या किसी नेगेटिव थॉट की वजह से आप दोनों के बीच की जो रिलेशन में इल्यूजन्स, डाउट्स और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि हाँ, जो मैं सोच रहा था वो ट्रू है कि नहीं है। आपको ये बात रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं मुझे रिलेशनशिप में कि अगर आप किसी रिश्ते में हो और अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे डाउट्स क्लियर होंगे कि आप सही थे, गलत थे, या आपका पार्टनर सही था, गलत था। ये सारी चीज़ें, एक कर्मा का साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है और वहाँ पे आपको पूरी अपनी क्लियरिटी दी जाएगी, जहाँ से आपकी एक नई यात्रा शुरू होगी, एक नई जर्नी शुरू होगी। और वो जो नई जर्नी है, इतनी पेनफुल आपकी जो लाइफ रही है, वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रही है। ये जो आपके साथ सैटर्न
मुझे शनि का बहुत ज़्यादा, आपके बर्थ चार्ट में भी शनि काफ़ी स्ट्रांग होगा, आप नंबर 8 से भी आप आ सकते हैं। ये जो यात्रा है ना, ये आपकी जो है ना बेसिकली नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने की है। तभी इतना पेन और दर्द था, क्योंकि बेसिकली आपको वर्क करना था अपने शेडो सेल्फ पे, अपने आप पे, अपने खुद की एनर्जी लेवल्स पे, आपकी साइकिक एनर्जीज़ को जगाया जा रहा था, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को, पावर्स को जगाया जा रहा था। तो दैट्स वाई इतना पेन भी यहाँ पे है, क्योंकि इस पाइल ने काफ़ी पेन भी लिया है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ना बताई जा रही हैं कि ये जो आपका आपके पार्टनर के प्रति या आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इल्यूजन चल रहे हैं, वो सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी इस अक्टूबर मंथ में। डियर, होप ये रीडिंग आपको समझ में आ रही हो कि मैं आपको क्या बोलूँ। जिन लोगों को ये चीज़ें रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग, एंड गॉड ब्लेस यू कि आपका ये अक्टूबर मंथ बहुत बहुत अच्छा और ब्लेसिंग वाला रहे। और काफ़ी ब्लेसिंग्स मुझे दिख भी रही हैं आप लोगों की, खासकर जो स्पिरिचुअल यात्रा में है उनकी, तो जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, कोई टैरो कार्ड रीडर है, जैसे हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, कुछ भी ऐसी आप मोटिवेशन क्लासेस लेते हो, तो उनकी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं मुझे, एक नई पड़ाव की ओर जाते हुए। एक नई यात्रा आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कार्ड जो है ना, ये भी यही बता रहा है कि नए पड़ाव की तरफ आप जा रहे हो, फुल का कार्ड और ये 6 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड, कि एक नेगेटिव वाइब से निकल के पॉजिटिव वाइब्स की तरफ जा रहे हो। एक नई यात्रा, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की स्टार्ट हो रही है। ठीक है डियर, गॉड ब्लेस यू। होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, और अगर की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये सोलर प्लेक्स चक्रा, ठीक है, ये कार्ड चूज़ किया है या फिर ये सिल्वर कलर का मोर पर चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो अक्टूबर मंथ है आपके लिए कौन सी एनर्जीज पे फोकस करना है, किस एनर्जी को आपने मैनिफेस्ट करना है, क्या गाइडेंस आ रही है, ये अक्टूबर मंथ आपके लिए कौन सी एनर्जीज लेवल लेके आ रहा है, ठीक है, और आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, आपके जो डिवाइन है, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पे लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारा सोलर प्लेक्स चक्रा का, जो हमें कहता है I move beyond the limits that my ancestors, society, and I have unconsciously placed upon me. I deem free. Okay, I recognize myself as an being of infinite possibility and potential, and I am free to shine my light and strengthen my ego as I discover my potential. Okay, very nice energy. ठीक है, सेकंड है होली मेथिस का कार्ड है, डिवाइन एलिनी का कार्ड है, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। अगर यहाँ पे है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, डिवाइन टाइमिंग, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, वाज मेंट टू हैपन। ओके, पेशेंस का कार्ड है, यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्स एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन लविंग रिदम। ओके बाय, तो कितना सिंक्रोनाइजेशन में कार्ड आते हैं ना, यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन लविंग रिदम। समथिंग इज, इस कार्ड में समथिंग इज अबाउट टू हैपन, वाज मेंट टू हैपन, मतलब सारी चीज़ें जो है ना सिंक्रोनाइजेशन में निकली हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, वाह, bring about that change comes with distraction and sow the seeds now for the future. Okay, measured by your level of self love, in you love yourself, you will express that love in your infatuation with others, that action will produce a like reaction. Okay, basically ये कार्ड है हमारा एक्सप्रेस योर लव। ओके, अटैचमेंट का कार्ड है, नेपच्यून, योर फैंटेसीज, इयरिंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। ओके, तो ये जो भी हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, जिन्होंने सोलर प्लेक्स चक्रा या फिर ये सिल्वर कलर का मोरपंख चूज़ किया है, आपका मेन एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या होगा? मेन एनर्जी लेवल आपका ये होगा कि आपके ना अभी तक जो भी बिलीफ सिस्टम था, ट्रस्ट थे, या आप अपने अपनों के नीचे मतलब
जैसे होता है ना कि बस सोसाइटी क्या चाहती है, मेरे घर वाले क्या चाहते हैं, मेरे अपने क्या चाहते हैं, मेरा हस्बैंड, मेरे पार्टनर मुझसे क्या चाहता है, उस बिलीफ सिस्टम को लेके आप चल रहे थे, कुछ लिमिट्स अपने लिए बांधी हुई थी। उन सारी लिमिट्स, उन सारी बंधनों से आप ना मुक्ति ले रहे हो। बेसिकली आप नेगेटिव एनर्जी से, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पाइल की एनर्जी लेवल देखूँ कि अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है, तो अक्टूबर मंथ आपके लिए ना डिटैचमेंट ला रहा है नेगेटिव वाइब्रेशन से। जितना भी नेगेटिव आपके अंदर या बाहर या आसपास है ना, उससे आप डिटैच हो रहे हो। अपनी नेगेटिव हैबिट से, अपनी नेगेटिव सोच से, आसपास के जो नेगेटिव पीपल है उनसे आप सारी नेगेटिव वाइब्रेशन से बाहर निकल रहे हो। फर्स्ट पाइल और जो सेकंड पाइल थी वो डिफरेंट रीडिंग थी, ये जो थर्ड पाइल है ये एक डिफरेंट रीडिंग है। ठीक है, जैसे ना किसी का डिवाइन टाइम आ चुका है, और इस अक्टूबर मंथ में ना आप किसी, जैसे आप किसी के बहुत मोह में थे, किसी से किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अटैच थे, और वो रिलेशनशिप आपको सूट नहीं कर रहा था, उस रिलेशनशिप से आप डिटैच हो रहे हो। ठीक है, या आप काफ़ी अल्कोहलिक थे, या काफ़ी ऐसी कोई चीज़ कर रहे थे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, उससे आप डिटैच हो गए। या आप लोगों द्वारा इतना दब चुके थे कि आप बस सोसाइटी ये कहती है मुझे यही करना पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी में अच्छा नहीं लगता, आप क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ऐसे बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे थे, और बहुत सारी अपनी डिज़ायर्स को दबा रखे थे, या आप वो जीवन में एक्चुअली जो आपको करना चाहिए आप कर नहीं पा रहे थे, तो उन चीज़ों से आप डिटैच हो रहे हो, उन लिमिटेशन से आप बाहर निकल रहे हो। अगर आपकी सोच एक लिमिट दायरे के अंदर थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही करना चाहिए, यही एक हमारा समाज कहता है, यही हमारी परंपरा है, तो अब उस सोच के दायरे को आपका ना ये अक्टूबर मंथ बड़ा कर रहा है, आपकी लिमिटेशंस बढ़ रही हैं। और ये एक डिवाइन टाइम है, जो अगर होना लिखा है वो होके रहेगा। और इस अक्टूबर मंथ में जैसे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो है ना, ये आपको कह रहा है कि अब ये सारी डिस्ट्रैक्शन लेवल ख़त्म करके आपको नई लाइफ की तरफ लेके जाया जाएगा, जो आपके लिए एक, जो आपको अपने फ्यूचर के लिए ना एक अच्छे सीड्स प्लांट करने के लिए कहेगा। अच्छी चीज़ें अपने शैडो वर्क पे काफ़ी सारा काम करके, और जितने अपनी लाइफ के ड्रामास हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे बाहर निकलने को कहेगा। क्योंकि यहाँ पे ना जैसे कोई बड़ी देर से ना किसी चीज़ में, किसी चीज़ को ना स्टिंगी, जिद्दी कि मुझे यही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, तो जैसे डिवाइन आपको कुछ काफ़ी टाइम से समझा रही है कि आपको ये करना है, करना है, करना है, आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो जैसे एक समय आ चुका है कि अब आपको यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अपने आप को अटैचमेंट करना है, और समय के साथ जैसे आपको डिवाइन आपको ले जाना चाहती है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके बड़े अगर कुछ आपको समझा रहे हैं, आपके सिस्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, या आपको काफ़ी टाइम से जो काम करना था, आप किसी नेगेटिव अटैचमेंट की वजह से या नेगेटिव प्रेशर की वजह से बाहर निकल रहे हो उस चीज़ से, और बाहर करें। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसे इंट्यूशन हो रही है कि हो सकता है बहुत कम लोगों को ये चीज़ रेजोनेट करेगी। अगर आपको लगता है कि हमारे मुझ पर या मेरी फैमिली पे कोई ब्लैक आई, ब्लैक मैजिक टाइप कुछ ऐसी चीज़ है, उस चीज़ से बाहर निकाला जाएगा, और आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ रिएक्शन करने को कहा जाएगा। बहुत ही नेगेटिव वाइब से आपको पॉजिटिव वाइब की तरफ आपको कहा जा रहा है निकलने के लिए। और ये अक्टूबर मंथ आपको सेल्फ लव सिखाएगा कि मुझे अपने जीवन में ग्रोथ कैसे करनी है, मुझे अपने परिवार, अपनी फैमिली को देखना है। इफ़ यू आर किड, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, मैरिड तो अपने बच्चे, अपने परिवार के बारे में आप सोचोगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, खुलकर एक्सप्रेस करोगे दूसरों के सामने। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि जब हम कोई एक्शन करते हैं तो वैसा रिएक्शन सामने से आता है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे जो अभी तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो। काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें जो ना जैसे अटकी पड़ी थी, वो उस इल्यूजन से बाहर निकलोगे, उस लिमिटेशन के दायरे से बाहर निकलोगे, और अपनी एक्चुअल एनर्जी की तरफ बढ़ोगे आगे। और वो डिवाइन टाइम आ चुका है। आपकी लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रिश्तों में काफ़ी कुछ नेगेटिविटी चल रही है। जैसे ये जो समय है वो आपको या तो
डाइवोर्स का चल रहा है, डाइवोर्स हो चुका है, ये रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं, तो यहाँ पे जैसे किसी घर के बड़े बुजुर्ग या कोई अच्छे लोगों की जैसे कोई सलाह, कोई ऐसी बीच में हेल्प लेके उन चीज़ों को आप सॉल्व करोगे, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन के अंडर आपके रिश्ते भी हो सकता है। जो लोग इस रिलेशनशिप के अंडर देख रहे हैं, तो उनके लिए गाइडेंस है कि आपको किसी की यहाँ पे कुछ सजेशन अवेलेबल है, आप वो सजेशन लें और आगे बढ़ें, मूव करें लाइफ में। किसी नेगेटिव अटैचमेंट से निकलें और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। जैसे जैसे होता है ना, एक डिवाइन टाइम आ चुका है जो आपको ये करना ही करना है। जो बड़ी देर से आप उन चीज़ों को मान नहीं रहे थे, कर नहीं रहे थे, अटैच थे, उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो जैसे ये समय जो है ना आपको बाहर निकालेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी लाइफ में, जिसके लिए आपने लोगों की वजह से, दूसरों की वजह से नहीं कर पाए, अटैचमेंट में थे, बहुत सारी चीज़ें जैसे आप करना चाहते थे अगर नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी यहाँ पे वो जो अक्टूबर मंथ है आपके लिए वो एनर्जी लेके आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आ रही है बेसिकली मुझे एक डेथ कार्ड दिख रहा है। बेसिकली ऐसा दिख रहा है जैसे किसी चीज़ को लेके कहीं चीज़ आपकी गाड़ी अटकी पड़ी थी बड़ी देर से, उसको पुश किया जाएगा यहाँ से निकालने के लिए, वो गाड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा कि बहुत देर से आप अटके हो, चलो भाई अब आगे निकलो। और इस चीज़ को, इस जिद को, इस मिथ को, इस लोगों के दबाव को या किसी भी चीज़ को आप छोड़ो, खुद की शेडो सेल्फ में या आसपास की शेडो सेल्फ में जो फंसे पड़े हो उससे बाहर निकलो। एक एजुकेटेड डिसीजन लेना, डिवाइन टाइम आ चुका है, नो मूव ऑन, आप आगे बढ़े, उस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दें पीछे। तो ये जो अक्टूबर मंथ है आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए कहेगा, अपने रिश्ते सुधारने का एक मौका देगा, आपको सारी चीज़ों का ना एक मौका मिलेगा कि अब आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए हम और इस टैरो डेक से देखते हैं कि जो पाइल थ्री के हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सिल्वर कलर का या फिर सोलर प्लस टिकरा का जो कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए ये एनर्जीज क्या कहती हैं। जो इसमें हम आपका करियर, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी चारों देखेंगे कि क्या एनर्जीज आ रही हैं अक्टूबर मंथ में। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। चलिए, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स, सेकेंड कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी कितनी है ना, फायर एनर्जी। थर्ड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड है वैंड्स की एनर्जी कितनी आई है आपकी, 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 5 6, ठीक है 5। देखो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें यही कह रहा है कि पास्ट में जो रिश्ते, पैसे, मनी, रिश्तों से, हेल्थ, जैसे जो भी आपके जीवन की नेगेटिविटी थी ना, जो आपने काफ़ी झेला है, जो भी आपने काफ़ी आपके साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, वो चीज़ें जो है ना अब एक समय आ चुका है कि अपनी ग्रोथ की तरफ निकलने का। ठीक है, हो सकता है कि ये जो पाइल थ्री के व्यूअर्स हैं, इनका कोई बिजनेस था या जॉब थी वो छूट गई थी, बंद हो गया था, वर्क प्लेस जैसे कोई किसी की शॉप है उस पर ताला लग गया, बंद हो गया, काम नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ें जो है ना वहाँ से आपको बाहर निकाला जाएगा। कुछ लोगों द्वारा इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में बहुत रही है, वो इंटरफेरेंस आपको क्लियरिटी मिली होगी या कुछ भी ऐसा होगा जहाँ से आपको ना वो दरवाजे खोले जाएंगे, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ इशू थे आपको लेके, तो वो कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज़ सुनने को आएगी कि हाँ अब मेरा ये रिकवर हो गया, ये मेरी बीमारी रिकवर हो चुकी है, काफ़ी गुड न्यूज़ आपको सुनने की आएगी। और रिलेशनशिप में आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, अगर आप मैरिज के लिए बड़ी देर से आपकी मैरिज नहीं हो रही है, रिश्ता ढूंढ रहे हैं या नहीं हो पा रहा रिश्ता या टूट रहा है बार बार,
या रिश्ता आपका है किसी से लेकिन उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, तो वो चीज़ें जो है ना पुश करेंगी आपको, उस बियॉन्ड इल्यूज़न आपको दिखाएंगी सारी चीज़ें, और फिर से आपका एक नई फैमिली, अगर वैसे भी रिलेशनशिप में आपकी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना किसी के हेल्प द्वारा, किसी की सलाह द्वारा, या मे बी ऐसे ही आप किसी की टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो या कैसे भी, आप वो रिलेशनशिप आपके सुधरेंगे। और मुझे स्पिरिचुअली भी आप जो है ना ग्रो करते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअली भी जैसे आप गॉड से जुड़ रहे हो, ईश्वर से जुड़ रहे हो, एक्चुअली गॉड का एक्चुअली जो मीनिंग है ना वो पहचान रहे हो कि बेसिकली जो स्पिरिचुअलिटी है उसका मीनिंग क्या, आराधना करना क्या होता है, पूजा पाठ करना क्या होता है। जैसे किसी को ये समझ में आ रहा है कि कर्म जो होते हैं ना वो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पूजा सिर्फ एक मंत्रों का जाप या सिर्फ एक किसी मंदिर मस्जिद होके आना ही नहीं होता, उसको फॉलो करना, उन रूल्स को फॉलो करना, उन डिसिप्लिन को फॉलो करना, उस जो गॉड हमें इन मंत्रों द्वारा या इस पूजा द्वारा हमें कहना चाहते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है, उस पाथ पे निकलना। ठीक है, मैं आपके करियर के लिए एक कार्ड और लेना चाहूँगी पाइल 3 वालों के लिए कि आपकी जो अक्टूबर मंथ है यहाँ क्या होने वाला करियर को लेके। मुझे एक कार्ड चाहिए क्लियरिटी में। ठीक है, काफ़ी टाइम से ना, मैंने कहा ना आपका काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि जैसे बिज़नेस बंद है या जॉब नहीं है, ठीक है, चलता काम बंद हो जाना, दूसरों द्वारा कुछ ऐसी आपकी लाइफ में, आपकी करियर में इंटरफेरेंस, काफ़ी पेशेंस रखा है आपने इस चीज़ को लेके, करियर को लेके काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी अपॉर्चुनिटी का, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसे होता है ना बड़ी देर से फाइलों पे धूल जम गई है, तो वो धूल हटाना कि अब एक नया इंटरव्यू और उसमें जाके कामयाबी लेना, एक मौका मिलना जीवन में आगे बढ़ने का। कोई ट्रैवल भी हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके कोई ट्रैवल करें या कहीं दूर जाके जॉब मिले, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप अपनी उस अच्छी एनर्जी अपॉर्चुनिटी के साथ मिलना। करियर में आपकी ग्रोथ आ रही है यहाँ पे, अक्टूबर मंथ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है जो आपको ना आपकी डिज़र्विंग अपॉर्चुनिटी होगी, जो आपको चाहिए थी, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम से ना मुझे पॉज एनर्जी लग रही है करियर में, पॉज एनर्जी, वो पॉज एनर्जी खुलेगी, जैसे खुलना चाह रही है इस अक्टूबर मंथ में। और वो इसलिए नहीं खुल रही थी क्योंकि आपको खुद से समझ में आएगी कि वो एक्चुअली मेरी इस शैडो वर्क की वजह से, मुझे ये गलती की वजह से मैंने ये चीज़ गंवाई, या मैंने किसी पे विश्वास करके, किसी पे ट्रस्ट करके ये चीज़ अपने पीछे लॉस करी है। मैं खुद से अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक करके बैठा था। उस टिंगीपन का छूटना, उस चीज़ को छोड़ना, उस जिद को छोड़ना, या उन चीज़ों की क्लियरिटी होना, चीज़ों को समझ जाना, ठीक है। और अपने करियर और अपनी, मुझे यहाँ पे जो थर्ड पाइल है ना, बेसिकली करियर की प्रोग्रेस दिख रही है मुझे, आगे बढ़, जैसे स्पिरिट्स आपके कह रहे हैं, जैसे डिवाइन पावर कह रही है कि करियर का ये मौका, ये जो है ना बहुत सालों बाद मिला है, ज़रा अपनी फाइलों से धूल मिट्टी हटाओ, अपनी ऑफिस का कलर पेंट कराओ और चलो उठो, अब अपने लिए वर्क करो, जैसे आपको कहा जाएगा। रिलेशनशिप सुधरेंगे, स्पिरिचुअलिटी का सही मीनिंग समझना, ठीक है, ये सारी चीज़ों की ना आपको एक्चुअली पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने का ये मंथ है। पॉजिटिवली कैसे लेना है, कैसे होता क्या, एक्चुअली मीनिंग क्या है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। और नेगेटिव अटैचमेंट छूटेंगी, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। जो भी पॉज मोमेंट थे, बड़ी देर से चीज़ ब्लॉक थी ना, वो चीज़ खुलेगी इस मंथ, अक्टूबर मंथ में। तो डियर, आपने एक्सेप्टेंस देनी है और जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, और अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।